एक प्याला पवित्र जल जैसे ही घाव पर डाला गया, चमत्कारिक रूप से घाव तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर व्यक्ति हैरान रह गया और तुरंत एक और प्याला भरकर पी लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसके बाल तेजी से सफेद हो गए और उसका चेहरा 80 साल का बूढ़ा लगने लगा। उसने अमृता पाने की चाहत में पानी पिया था, लेकिन इसके बजाय वह और बूढ़ा होता चला गया। 30 सेकंड के अंदर ही उसका शरीर सूखकर एक कंकाल में बदल गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला है, तो उसने एक महिला को अपने साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़े एक मजबूत व्यक्ति ने तुरंत महिला को खींचकर उसकी जान बचा ली। सौभाग्य से संरक्षित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन टीनू को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से जलकुंड से पानी लिया, लेकिन इस बार वह वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा। उसने धीरे धीरे पवित्र प्याला जमीन पर रख दिया, ये सोचकर कि कोई और भाग्यशाली व्यक्ति इसे ग्रहण करेगा। समय बीतता गया और 30 साल बाद वह गुफा समतल मैदान में बदल गई, लेकिन पवित्र जल वहीं बना रहा। 3 दिन से रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा एक व्यक्ति जैसे ही पानी के प्याले के पास पहुंचा, अचानक प्याले से सफेद रोशनी निकली और अगले ही पल वह व्यक्ति राख में बदल गया। ये देखकर उसका दोस्त रवि घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर प्याले को उठा लिया। उसे लगा कि प्यास से मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह राख में नहीं बदला। असल में रवि हजारों साल में जन्मे एक विशेष योद्धा था। उसने पवित्र जल के कुछ घूंट पी लिए और जमीन पर लेटकर इसकी ठंडक का आनंद लेने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ, जहां जहां उसके हाथ जमीन को छूते वहां हरी भरी घास उगने लगी और तेजी से फैलते हुए पूरे मैदान को ढक लिया। रवि को तब समझ में आया कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। दूसरी ओर बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि धरती पर उड़े लाल बेशक अब अपना रंग खो रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हल्का सा दबाव डालते ही वे बेलें तुरंत गुलाबी धूल में बदल रही थी। यहाँ तक कि वे खतरनाक एलियन मशीनें भी अब बेकार पड़ी थी। पहले तो ऐसा लगा कि इंसानों ने एलियंस को हरा दिया, लेकिन जब सैनिकों से पूछा गया तो किसी को कुछ नहीं पता था। तभी अचानक एक और एलियन मशीन सामने आ गई, जिससे सभी लोग डरकर इधर-उधर छिप गए। लेकिन तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसके ऊपर बैठ गया। ये देखकर लोगों को एहसास हुआ कि एलियन मशीनों की सुरक्षा ढाल अब नष्ट हो चुकी है। फौरन ये खबर टीम को दी गई। जब कप्तान ने मशीन को देखा तो उसे भी इस बदलाव का एहसास हुआ और तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। वैसे ही जैसे सोचा गया था, पहले अजय दिखने वाली एलियन मशीनें अब बिना किसी प्रतिरोध के ढहने लगी। सैनिकों ने हमले की तीव्रता बढ़ा दी और सिर्फ 2.5 मिनट में ही मशीन पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जब सैनिकों ने पास जाकर एलियनों की स्थिति देखी तो पाया कि वे अब लड़ने में सक्षम नहीं थे। उनके शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके थे। असल में एलियनों की हार का कारण इंसान नहीं, बल्कि वे सूक्ष्म जीव थे जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर मौजूद थे। क्योंकि एलियन पृथ्वी के बैक्टीरिया और वायरस के प्रति प्रतिरोधी नहीं थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। तभी अचानक धरती से एक रहस्यमय धनुष जैसी वस्तु निकली। अर्जुन ने इसे किसी तरह प्रयोगशाला तक पहुंचाया। उसके छोटे भाई ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे तुरंत रोक दिया। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि सूर्य धनुष था। जैसे ही एक रोबोटिक हाथ ने इसे छूने की कोशिश की, वह तुरंत पत्थर में बदल गया। इससे साबित हो गया कि यह कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि केवल एक असाधारण व्यक्ति ही इसे चला सकता था। रात में अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने में जुटा था कि वह धनुष को कैसे अपना बनाया जाए। तभी कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी और धनुष रखने की जगह भी कंपन करने लगी। अर्जुन ने उत्साहित होकर सफेद कपड़ा हटाया और सोचा कि शायद धनुष ने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, एक जबरदस्त ऊर्जा निकली और उसे 19 फीट दूर फेंक दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह इस धनुष को संभालने लायक नहीं है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह अपने परिवार की गुप्त तिजोरी में गया और अपने पूर्वजों की मदद मांगी। उसने कहा कि यदि उसे इस धनुष की शक्ति देखनी है तो वह अपने परिवार की पीढ़ियों पुरानी विरासत को बलिदान करने को तैयार है। उसने अपने पूर्वजों की दी हुई एक रहस्यमयी औषधि निकाली और उसे एक बुजुर्ग योद्धा को सौंप दिया। जैसे ही योद्धा ने इसे अपने सीने में डाला, उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ने लगी और उसका कमजोर शरीर फिर से ताकतवर हो गया। अर्जुन अवाक रह गया।